नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक छोटा सा नंबर आपकी शिपमेंट को कस्टम पे रुकवा भी सकता है और एक छोटा सा नंबर आपकी शिपमेंट को कस्टम में आसान तरीके से कस्टम क्लियर करने में हेल्प भी करता है। और वो कोड है, वो नंबर है एचएस कोड, यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एचएस कोड क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि एच एस कोड क्या है और ये कैसे काम करता है। एच एस कोड यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड एक अंतर्राष्ट्रीय नंबरिंग सिस्टम है। इसको डब्ल्यूसीओ यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किया है। ये दुनिया भर में प्रोडक्ट्स यानी कि सामान को वर्गीकृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पे एच एस कोड 6 अंकों का होता है, यानी कि 6 डिजिट का होता है, जिसे कोई भी देश अपने हिसाब से 8 अंकों से लेके 10 अंकों तक बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक ये रहा कोड और एक ये रहा। अब समझते हैं एच एस कोड की स्ट्रक्चर यानी कि इसकी बनावट। तो एच एस कोड जैसे मैंने आपको बोला कि 6 अंकों का होता है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 2 अंक, पहले 2 अंक, बीच के 2 अंक और अंतिम के 2 अंक। पहले 2 अंक यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। और बीच के 2 अंक यानी कि 2 डिजिट ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कैटेगरी बताती है कि ये प्रोडक्ट क्या है। और पार्ट 3 यानी कि अंतिम 2 अंक ये बताते हैं कि ये एग्जैक्ट क्या प्रोडक्ट है। जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाता है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो एच एस कोड एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जो प्रोडक्ट को ब्रॉडली से लेके एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करता है। ये वो एक नंबर है जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी करता है। अब जानते हैं कि एच एस कोड एक्चुअल में काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हम इंडिया पे रह रहे हैं और हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसको हम अमेजोन ऑस्ट्रेलिया के वेयर हाउस पे हम सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जैसे हम प्रोडक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एच एस कोड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं, टी शर्ट सेंड कर रहे हैं, तो उस टी शर्ट का एच एस कोड होगा 1 2 3 4 5 6। तो कस्टम पे उस कोड को, उस एच एस कोड को लेके कस्टम ऑफिसर उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसकी आइडेंटिटी निकालता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा, टैक्सेस कितने लगेंगे, और इस प्रोडक्ट को इस कंट्री में, जिस कंट्री में आप लोग सेंड कर रहे हैं उस कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, या कोई सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसी है। अब ऑस्ट्रेलिया के रूल के हिसाब से प्रोडक्ट में लेबलिंग करी हुई है या नहीं करी हुई है, ये सब कस्टम ऑफिसर क्या करता है, चेक करता है। क्या करता है वो, आपकी एच एस कोड लेके उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को वो आइडेंटिफाई करता है। अगर सब स्मूथली हुआ तो आपका शिपमेंट कस्टम क्लियर हो जाता है। तो सिंपल वे में कहूँ तो एच एस कोड ही डिसाइड करता है कि आपका शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस कर पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं सही एच एस कोड चूज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नंबर 1, सही टैक्स के लिए, सही ड्यूटी एंड टैक्स। अगर आपने एच एस कोड सही यूज किया है तो जितना आपका इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। मगर अगर आपने गलत एच एस कोड यूज किया है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्स ज़्यादा पे करना हो सकता है या फिर कम। अगर आपने कम इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्स पे किया है तो बाद में आपको जुर्माना भी
हो सकता है, यानी कि फाइन हो सकता है। नंबर 2, कस्टम में देरी से बचाव। अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे सही एचएस कोड यूज किए हैं, अपने इनवॉइसेस में सही एचएस कोड डिक्लेयर किए हैं, तो आपका शिपमेंट स्मूथली एंड फास्टली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत एचएस कोड यूज किए हैं तो इंस्पेक्शन ऑफिसर आपकी शिपमेंट क्लियर करने में देर कर सकता है, या फिर और एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन भी हो सकता है। इसकी वजह से शिपमेंट कहीं महीनों तक या कहीं हफ्तों तक क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो मेक श्योर सही एचएस कोड यूज करें। नंबर 3, कानूनी नियमों का पालना। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट यानी कि कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरियों में उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो अगर आपने गलत एचएस कोड डाला है तो इसमें लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि इसमें भी आपको फाइन या फिर शिपमेंट को डिस्पोज भी करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सही एचएस कोड का यूज करें। नंबर 4, फ्री ट्रेड बेनिफिट्स। सही एचएस कोड आपने यूज किया है तो कहीं बहुत सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी में 0 इंपोर्ट ड्यूटी होता है, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपने गलत एचएस कोड लगाया हुआ है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट 0 इंपोर्ट ड्यूटीज कैटेगरी में आती है, तो आपके गलत एचएस कोड की वजह से आप ये बेनिफिट खो सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर सही एचएस कोड यूज करें। नंबर 5, बिजनेस रिपोर्टिंग सही मिलती है। सही एचएस कोड लगाने से कंपनी को एक्यूरेट डेटा मिलता है, जिससे प्लानिंग, कॉस्टिंग और एनालिसिस करने में मदद मिलती है। यानी कि अगर आप सही एचएस कोड लगा के अपनी इन्वेंट्री सेंड करोगे तो फ्यूचर में आपको ही प्राइसिंग, कॉस्टिंग, एनालिसिस ये करने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सही एचएस कोड यानी कि कम रिस्क, कम डिले और सही प्रॉफिट। तो आपको ये समझना है कि एचएस कोड आपका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर आप सही एचएस कोड यूज करोगे तो आपका शिपमेंट स्मूथली, फास्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये सही इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने सही एचएस कोड यूज नहीं किया तो आपका शिपमेंट कस्टम पे डिले हो सकता है या फिर डिस्पोज करने की नौबत भी आ सकती है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत पे आ चुके हैं। अगर आपको इंटरनेशनल शिपिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ जानना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ लगभग अमेजोन रिलेटेड या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो पे। शुभ रात्रि।